हेलो बेटा, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस डिस्कशन में। बेटा, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, तो कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पे बेस्ड है और जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के कॉरस्पॉन्डिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है वो। तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा उसमें हम न्यूमेरिकल ही मेनली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से सर्टेन आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू कल मैंने आपको प्रूव करके बताई थी। लेट्स सपोज दिस इज ए पॉइंट चार्ज Q एंड एट ए सर्टेन डिस्टेंस R we have to calculate electric potential, say point P. Then the value of potential at point P is simply written as KQ by R. ठीक है बेटा, किसी भी R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू को हम ऐसे लिखते हैं, जो डायरेक्टली डिपेंड करती है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। सेपरेशन सोर्स चार्ज से कितनी दूरी पे हम वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं उस पे इन्वर्सली होता है। एंड नेचर ऑफ मीडियम, बिकॉज द वैल्यू ऑफ K इक्वल टू होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अगर मैं मीडियम चेंज करूँगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी बेटा, और हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो अलग अलग मीडियम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग रहेगी हमारे, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी कल हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज का हमारा डिस्कशन रहेगा ओनली एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बेटा। तो वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। तो मेरा एक सिंपल एग्जाम्पल ये है, और हाँ, ये कैसी क्वांटिटी बता रहा है बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम, इट इज ए फिजिकल स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। तो मैं मेरा पहला एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक स्क्वायर फील्ड है एंड 4 आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड एट देयर वर्टिसेस and the side of sphere is A. We want to calculate the value of electric potential at its center OP. मुझे O पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको कल बताया था लास्ट सेशन में, सबसे पहले तो ये डिस्टेंस निकालना मेरे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। अगर मैं डिस्टेंस को फाइंड आउट करूँगा तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, डिस्टेंस की वैल्यू क्या बनेगी बेटा। अब आपको पता है जो डायगोनल होता है उसकी वैल्यू होती है √2a, तो ये उसका हाफ कर दीजिए और ये वैल्यू आ जाएगी बेटा a/√2। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से स्केलर क्वांटिटी ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है। अगर सिस्टम हमारा सिमेट्रिकल है बेटा जी, अगर सिस्टम हमारा सिमेट्रिकल है तो किसी एक की वजह से पोटेंशियल निकाल के जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं उनसे मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँगा। यानी कि अगर मुझे निकालना है V एट O तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 4 टाइम इंटू किसी भी एक की वजह से निकालूंगा KQ बाय A/√2, यानी कि ये √2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, एक बच्चे ने मेरे से पूछा, मान लो मेरे पास मैंने इनके नाम दे दिए A B C और D। अगर मैं इनको ABCD के बेसिस पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, अगर मुझे निकालना पड़ जाए V नेट एट A, बताओ बेटा, अगर मुझे A पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालना पड़ जाए तो मैं कैसे निकालूंगा। A पे पोटेंशियल लगाने वाले ये 3 चार्जेज हैं, ये चेक करो आप, क्या तीनों चार्जेज से डिस्टेंस सेम है। नहीं बेटा, सेम तो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से A है, यहाँ से A है और इधर से कितना है √2a। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा V एट A इक्वल टू KQ बाई A, D की वजह से बेटा KQ बाई A एंड C की वजह से दूरी कितनी है पहले बच्चों, सारी तो दूरी √2a है, तो बेटा √2a इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी बेटा, पोटेंशियल की वैल्यू ये आ जाएगी A पॉइंट पे बाकी सभी की वजह से। बेटा आया समझ में? ठीक है। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, हमारे डिस्कशन को थोड़ा और अच्छे लेवल पे लेके जा रहा हूँ।
तो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल ये है, अगर कोई रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग, और बेटा यूनिफॉर्मली इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लैम्डा कूलम पर मीटर से। लैम्डा कूलम पर मीटर इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड द रेडियस ऑफ रिंग बेटा आर। तो क्यू चार्ज जो यूनिफॉर्मली मान लो प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। फाइंड द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। तो क्या बनेगा बेटा, अब क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बोलो बेटा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब जहां भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सेंटर से सब की दूरी तो होती है आर ही है बेटा, तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा v = k q बाई r, ये आ जाएगा जो कि कांस्टेंट रहेगा, जो कि कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अच्छा एक बात और बताऊंगा आपको, ये तो मैंने आपको ले लिया यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर बेटा बॉडी की शेप सिमेट्रिकल है ना, अगर कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, अगर उसकी शेप सिमेट्रिकल है और अगर आप उसको चार्ज दोगे ना तो वो सिमेट्रिकल ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, जितना कंट्रीब्यूशन इधर का होगा ना उतना ही कंट्रीब्यूशन इधर का होगा, डायरेक्टली अपोजिट का बिल्कुल सेम कंट्रीब्यूट करेगा वो, ठीक है। तो आप उसको इतना याद रख सकते हो, रिंग के सेंटर पे कितनी वैल्यू होती है पोटेंशियल की, के क्यू बाई आर, ये आ जाए। अब हुआ क्या, अब इसी रिंग को मैंने टेढ़ा कर दिया, टिल्ट कर दिया बेटा साइड में, ऐसे सिचुएशन इज समथिंग लाइक दैट, इट इज ए टिल्टेड रिंग, और ये तो था बेटा फ्रंट व्यू, ये था बेटा फ्रंट व्यू, और अगर मैं ये देख रहा हूं साइड व्यू से, तो बताओ मुझे सेम है, प्लस के चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और आर रेडियस का रिंग है। अब की बार मुझे पोटेंशियल निकालना है किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पे, पी पॉइंट। अब की बार मुझे पोटेंशियल जो बताना है ना बेटा, सेंटर से नहीं बताना, मुझे किसी सर्टेन डिस्टेंस आर पे बताना है जो उसके ओरिजिन से सेंटर से ली गई है, ये इसकी सेंटर एक्सिस होती है। तो बताओ बेटा क्या करेंगे, सोचो, मुझे एक बात बताओ आप, ये जो इसका सेंटर है और ये पी पॉइंट है, क्या हमारा चार्ज आर दूरी से लिखा हुआ है, क्या हमारा चार्ज आर डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है या किसी और डिस्टेंस से डिस्ट्रीब्यूटेड है? सर चार्ज तो सर्कमफेरेंस पे है, तो सर्कमफेरेंस के लिए मुझे पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा और मुझे ये दूरी निकालनी पड़ेगी। बेटा जी पोटेंशियल जो होता है ना किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे, वो डिपेंड करता है चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? तो देखो यहाँ पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, रिंग के सर्कमफेरेंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी निकालूं बेटा मैं, ये बन जाएगी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। और अब बताओ इसकी, अब जितना भी चार्ज है बेटा वो इस कांस्टेंट डिस्टेंस से इस पॉइंट से एडजस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा V एंड T इक्वल टू के क्यू बाई, अगर क्यू चार्ज कर रहा है के क्यू बाई, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी है बच्चों, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। या डायरेक्शन किधर आएगी बेटा, डायरेक्शन किधर आएगी? अरे बेटा जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, ठीक है बेटा। तो ये इसका ओनली क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें, थोड़ा सा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ मैं आपको। मान लो मेरे पास एक रोड है बेटा,
मान लो मेरे पास एक रोड है यूनिफॉर्मली चार्ज और रोड का लेंथ है बेटा एल और ये कंसिस्ट कर रही है यूनिफॉर्मली, इस पे पॉजिटिव प्लस के चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पूरे रोड पे। और मैं ये भी बोल सकता हूँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। लैम्डा कूलम्ब पर मीटर से चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है यहाँ तक? चलो बढ़िया है। पूछा क्या मैंने इसमें, यहाँ से ए डिस्टेंस पर, यहाँ से ए डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे मुझे पोटेंशियल बताना है बेटा इस पूरे चार्ज की वजह से। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द रोड की वजह से। क्या करेंगे इसमें? क्या मैं इसको पॉइंट मान सकता हूं? एक बात बताओ, कई बच्चे पता है क्या सोच रहे हैं, सर ये इसका सेंटर है, सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पे ले लूंगा, यहाँ से दूरी आ जाएगी L/2, फिर यहाँ से दूरी कितनी आ जाएगी A, और यहाँ पे पोटेंशियल बन जाएगा KQ बाई L/2 प्लस A। क्या ये सोच रहे हो क्या आप लोग? क्या आप ऐसा सोच रहे हो बेटा? ये बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा चार्ज जो है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। तो मैं इस चार्ज को यहाँ पे पॉइंट एज्यूम नहीं कर सकता बेटा, मैं पॉइंट चार्जेस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा वो डिस्ट्रीब्यूशन का रेट डिपेंड करता है कि वो लैम्डा है कि सिग्मा है कि रो है। बेटा लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर ऑल पॉसिबल 3D हम इसको सोल्व कर सकते हैं अलग अलग सिमेट्री के लिए। अब जो हमारी रोड है ना बेटा ये 1D के लिए बताया गया है इसको, क्योंकि जो इसकी लेंथ है ना वो इसके क्रॉस सेक्शन के सामने बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको 1 डायमेंशनल लेके चल रहा हूँ। तो लेंथ तो आएगी ना बेटा इसकी, ठीक है ना बात? तो सर इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो क्या करें बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरी रोड की वजह से एकदम से नहीं बता सकते इसमें। पहले मुझे एक स्मॉल एलिमेंट के लिए जाना पड़ेगा, पहले इसको तोड़ो फिर इसको आप जोड़ो। जब तोड़ के जोड़ने की बात आती है ना बेटा तो हमारे दिमाग में सांप का ख्याल आना चाहिए। सांप मतलब इंटीग्रेशन। तोड़ के जोड़ने में विश्वास रखते हैं ना जो, उनके दिमाग में हमेशा इंटीग्रेशन का ख्याल आता है। कैसे सर? अभी आपको बताऊंगा। मैंने क्या किया, मैंने x पे जाके, बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, x पे जाके dx थिकनेस का एक छोटा सा पोर्शन कट कर दिया। x पे जाके dx थिकनेस का एक छोटा सा पोर्शन कट कर लिया, और ये इतना छोटा है बेटा इसको मैं पॉइंट मान सकता हूँ, इसको मैं पॉइंट मान सकता हूँ। तो मैं इसको इधर लेके आया करके देखिए आगे। अब ये इतना छोटा है कि मैंने इसको पॉइंट मान लिया। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है पी पॉइंट से? इसकी तो x डिस्टेंस है। इस पे चार्ज कितना है dq, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा सर? dv, दैट इज इक्वल टू k dq बाई x। यही तो बनेगा ना बेटा? बिल्कुल सही है। अब dq को निकालो आप, dq आपको निकालना आ गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर कैसे? देखो पूरी रोड पे लैम्डा किसके बराबर है? चार्ज पर यूनिट लेंथ है कि नहीं? बिल्कुल है। छोटे पे क्या लिखूं? स्मॉल एलिमेंट जो ये था dx लेंथ है, तो इसका लैम्डा क्या लिखूं? इसका लैम्डा मैं लिखूंगा बेटा dq बाय dx, dq बाय dx। तो यहाँ पे dq की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? लैम्डा इंटू dx के बराबर आ जाएगी। लैम्डा इंटू dx की वैल्यू बराबर आ जाएगी, यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा। तो dv किसके बराबर आ गया? कि लैम्डा dx बाय x। क्या बात है? इसको
इसको पूरे के लिए क्या करना है, इसको इंटीग्रेट। और मेरी x की लिमिट क्या होगी, x की लिमिट क्या होगी मेरी बेटा, x की लिमिट होगी a से लेके a प्लस n, क्योंकि मैं ये जो मैंने एलिमेंट लिया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो लिमिट आ जाएगी मेरी x से लेके x प्लस a, तो a से लेके a प्लस n। तो बताओ बेटा, तो यहाँ पे क्या बन गया, b क्या कॉमन निकालूं सर, k लैम्डा, dx बाई x क्या बन गया बेटा, बोलो, dx बाई x बन गया लॉगरिथम ऑफ x। तो इसको लिखूंगा मैं लॉगरिथम ऑफ x, और यह आ जाएगा a से a प्लस n। अब लिमिट पुट कर दो बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे क्या होगा, b इक्वल टू k लैम्डा, बोलो बेटा, लॉगरिथम ऑफ e a प्लस n माइनस लॉगरिथम ऑफ e a, याद है। अब ये प्रॉपर्टी होती है बेटा लॉगरिथम की, m माइनस n क्या होता है, m बाई n। सो फाइनली वी विल कंक्लूड b इक्वल टू k लैम्डा लॉगरिथम ऑफ a प्लस l बाई a। बेटा जी ये वैल्यू आती है पोटेंशियल की, बोलो बेटा, थोड़ा और आगे बढ़ता है इसमें, अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको आराम से देख लेना बेटा। अब एक दो क्वेश्चन और थोड़ा अच्छा लागू का है, क्या ऐसा क्वेश्चन, देखो मान लो ये रिंग है, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पूरे में। रेडियस इसकी आर है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुना, एनर्जी कंजर्वेशन के बेस पे, एनर्जी कंजर्वेशन, और ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है, इसके सेंटर से √3r दूरी पे, कितने पे, √3r दूरी पर यहाँ पे एक चार्ज है बेटा q, स्मॉल चार्ज q, जिसका मास कितना है m। इसको रिलीज कर दिया, क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। इनिशियली किस पे था, वो रेस्ट पे था। तो जब उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, when the separation will become √8r, when separation will become √8r, तब इस क्यू चार्ज की स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी ये बताओ मुझे। सोचो एक बार, इसको सोचो बेटा, क्या स्पीड होगी इसकी, क्या स्पीड होगी बेटा इसकी, सोचो आप। तब तक मैं एक क्वेश्चन और आपको पुट कर रहा हूं इसमें। क्या किया, एक रिंग है, मान लो मेरे पास, यहाँ बनाया था बेटा में, एक रिंग है ऐसे, साइड रिंग मिलेगी, और इसके अनुसार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आर रेडियस है, या बेटा √3r पे एक नेगेटिव चार्ज q मास m को रिलीज कर दिया। क्या कर दिया बेटा, रिलीज कर दिया। और बताओ जब वो सेंटर को क्रॉस करेगा, जब वो उसके सेंटर को क्रॉस करेगा, फाइंड स्पीड व्हेन इट क्रॉस सेंटर ऑफ रिंग। रिंग के सेंटर को क्रॉस करेगा तो क्या उसकी स्पीड होगी। ये दो क्वेश्चन है बेटा बैक टू बैक, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन पे 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हो आप इनको। बताओ ये सोच लिया आपने बेटा जी, ये क्वेश्चन सोच लिया क्या, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। जिन्होंने सोच लिया बहुत बढ़िया है, अपना मैच कर लेना मेरे साथ। अब ये बताओ मुझे, यहाँ से उसको जब रिलीज किया गया तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, पहले आपको पोटेंशियल निकालना बेटा, v किसके बराबर आएगा, ये दूरी कितनी आई बेटा, ये कितनी आई बताओ, √3, बोलो बेटा 3r² प्लस r² कितना आ गया, 4r², यानी 2r हो जाएगी बेटा ये दूरी। तो इसका मतलब यहाँ पे v किसके बराबर आ गया, v किसके बराबर आ गया, kq/2r। तो बेटा यहाँ पे मैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर रहा हूँ,
क्या होता है बेटा एनर्जी कंजर्वेशन? K इनिशियल प्लस U इनिशियल K फाइनल प्लस U फाइनल। तो बताओ बेटा K इनिशियल ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे 0, U इनिशियल ये इनिशियल यहाँ पे है ना बेटा, यहाँ पे है ना इनिशियल, क्या लिखूं यहाँ पे इनिशियल? पोटेंशियल किसके बराबर आता है यहाँ पे? इसके इक्वल आ गया। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल होता है एनर्जी बाय चार्ज। तो एनर्जी किसके बराबर लिखूं? Q इनटू V, Q इनटू V लिखूंगा बेटा मैं यहाँ पे। अब Q ये है और पोटेंशियल इसकी वजह से, तो क्या लिखूं यहाँ पे? K Q बाय 2R इक्वल टू K फाइनल ये रेस्ट में ये दौड़ रहा है हाफ एम वी स्क्वायर, और U फाइनल कितना हो गया बेटा? दूरी कितनी आ जाएगी? √8R प्लस R, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा दूरी? ये आ जाएगी √9R यानी कि 3R आ जाएगी। तो इसका मतलब Q बाय 3R, और यहाँ से मुझे किसको कैलकुलेट करना है? V को। क्या आप निकाल सकते हो बेटा इसको? तो इसको इधर ले आओ, ये Q बाय R को मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ बच गया 1/3 इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। कर लो सॉल्व बेटा इसको। एलसीएम 6 आ गया, इधर 3 - 2 यानी कि 1/6 है। Q बाय R 1/6 इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। 2 ऊपर आ जाएगा और m नीचे आ जाएगा, तो बेटा ये और इसका पूरे आ जाएगा √, तो ये मेरी v की वैल्यू आ जाएगी। बेटा जी क्या मैं इसको पक्का समझूं? मैंने जो बताया कि आपको समझ में आया? अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको अच्छे से देखने की कोशिश करना बेटा, और अगर मैं इसको इंटीग्रेशन यूज करके करूँगा ना, आपके प्राण निकल जाएंगे, इतना ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो एनर्जी कंजर्वेशन में देखो इसको 2-3 लाइन में सॉल्व कर दिया अपने को। अब ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको सोल्व करोगे। सेम एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है बेटा, सेम एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है बेटा। ट्राई करो इसको आप निकालने की। ये डिस्टेंस √3 आ रही है, बोलो बेटा। अगेन क्या लगा दूंगा मैं? एनर्जी कंजर्वेशन। अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको पहले को ट्राई करो करने की, अगर नहीं आता फिर मेरे को इसमें देखना, ठीक है? एनर्जी कंजर्वेशन अगेन K आई प्लस U आई इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। तो बताओ बेटा किसके इक्वल आ गए? ये डिस्टेंस कितनी आ गई? ये आ गई सिर्फ 2R। बताओ इनिशियल ये है और फाइनल ये आ गई, तो क्या लिखूं? 0 प्लस इनिशियल कहाँ पे है बेटा? अब देखो ये चार्ज को नेगेटिव हो जाना पहले बच्चों, ये प्लस है, ये प्लस है, तो क्या लिखूंगा? माइनस Q बाय दूरी कितनी है बेटा? 2R इक्वल टू K फाइनल, यहाँ पे इसकी रफ्तार कितनी मालूम? V, तो क्या लिखूंगा? हाफ एम वी स्क्वायर, और U फाइनल कितनी हो जाएगी बेटा? अभी इसकी दूरी कितनी बचती? R, तो क्या लिखूं? माइनस Q बाय R। तो बेटा देखो ये V की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं बेटा, निकाल सकते हो ना V की वैल्यू आप यहाँ से। तो V की वैल्यू तो किसकी इक्वल होगी? मैं इधर यूज कर रहा हूँ बेटा, ठीक है? तो इसको मैं इधर लेके चला गया, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है, तो क्या लिखूं बेटा? ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस का बच जाएगा मेरे पास। क्या बच जाएगा प्लस का? Q बाय 2R बच जाएगा मेरे पास प्लस का, बोलो बेटा। और इक्वल टू क्या बच जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लो बेटा, 2 से 2 कट जाएगा और वी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? Q बाय mr, और इसका क्या ले लूँगा पूरे का स्क्वायर। ये है बेटा मेरा आंसर। बेटा जी जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, कुछ मैंने न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है बेटा? तो आज के इस सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अभी मेरा नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा उसमें मैं लेके आऊँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क। मैं डिस्क का टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है बेटा? थैंक यू, अपना साथ ऐसे बनाए रखना बेटा। थैंक यू सो मच।
वेरी गुड।